नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कहते हैं ना, ज़्यादा किसी चीज़ की जानकारी लेना भी हानिप्रद होता है। तो आज मैं जब कुंडली देख रहा था, काल पुरुष की कुंडली, तो कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं और इस कालखंड में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह बहुत ही गंभीर हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस अश्विन नवरात्र में जो ग्रहण पड़ रहा है 2023 में, प्रतिपदा तिथि के पहले ही ग्रहण लग रहा है और वहीं से प्रतिपदा तिथि स्टार्ट हो रही है। ऐसा होना, अश्विन मास में ग्रहण का पड़ना, और वह भी एक ग्रहण पड़ने के बाद 15 दिन के अंदर दूसरा ग्रहण पड़ना, ये बहुत अशुभ है। आप सोचिए कि भीष्म पितामह चुप हैं, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और युद्ध घोष हो चुका है। यहाँ पर कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हो गया, कौरव का वंश विनाश हो गया, तब भी भीष्म चुप है। तो मानव सभ्यता क्या सोच रही है कि वह इतनी एडवांस हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी लेकर खुद का विनाश करने पे तुल गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो काल पुरुष की कुंडली बन रही है उस हिसाब से ये बहुत ही अशुभ घटना की ओर इशारा कर रहा है। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा कि कोरोना के समय जो ग्रहण पड़ा था और कुछ योग जो निर्मित हुए थे, शनि घनिष्ठ नक्षत्र में आए थे, उस समय एक तो महामारी का रूप और दूसरा रूस यूक्रेन वॉर, इन दोनों चीज़ों ने दुनिया को हिला के रख दिया था और हम बाल बाल बचे थे, एक विश्व युद्ध की कगार पर पहुंचते पहुंचते रुक गए थे। अभी लग रहा है कि सब शांति है, लेकिन अब देखिए आप कि फिर से वही स्थितियां फिर बनने लगी हैं। आप गौर करिएगा, जो लोग कुंडली के कुछ जानकार हैं वो भी इसको देखिएगा। जो मेरा थोड़ा अल्प ज्ञान है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी बातें सुन के आपको लगे कि मैं डरा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों ग्रहण वैसे ही नुकसानदेह हैं, अशुभ घटना बताने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि तुला राशि में 17 अक्टूबर से सूर्य, मंगल और केतु की युति, यह बहुत ही खतरनाक योग निर्मित कर रही है। जब भी खप्पर योग बनता है, दुनिया में भयंकर रक्तपात होता है, बहुत बड़ा जेनोसाइड होता है। ऐसे में वायु दुर्घटना, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट जो हैं वायु तत्व की राशि में बैठ गए हैं, उस समय जो स्थिति बनेगी वो वायु तत्व में होंगे। इसके कारण आकाशिक आपदा, भूस्खलन, किसी बड़े भयंकर भूकंप की घटना, और साथ ही साथ दुनिया दो भागों में विभक्त हो रही है और ऐसा अभी चल ही रहा है इजराइल और फ़लस्तीन के वॉर के कारण। ये दोनों स्थितियां ऐसी बनने वाली हैं कि आप ये निश्चित मानिए कि आने वाला समय बहुत ही कठिन साबित होने वाला है। यहाँ पर 17 अक्टूबर को जब तुला राशि में सूर्य आएंगे तो तुला में वैसे ही वो नीच के कहलाते हैं, और वहीं पर 14 और 28 तारीख के बीच में दो ग्रहण 15 दिवस के अंदर जो पड़ रहे हैं, वो भी इसकी अशुभता और बढ़ रही है। यहाँ पे अश्विन मास में जब भी ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी में भयंकर कष्ट होता है, जनहानि होती है। पृथ्वी में दो बड़े गुटों के बीच में विवाद इतना बढ़ता है, वह भी जमीन के टुकड़े को लेकर के, और बहुत ज़्यादा रक्तपात होता है। धीरे धीरे स्थितियां आप देखेंगे कि ये हाथ से निकलती दिखेंगी आपको। यहाँ पर एक और चीज़ है कि चित्रा नक्षत्र और मृगशिरा, ये दोनों नक्षत्र ऐसे हैं कि ये दुर्घटना या बहुत बड़े किसी विमान दुर्घटना या युद्ध का कारण बनते हैं। और यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में जो योग बन रहा है वह बहुत बड़े जेनोसाइड का एक उदाहरण बन रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हो जाएगी युद्ध के दौरान, और यही खप्पर योग जो है ये बता रहा है कि ये घटना बिल्कुल ही होने वाली है। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और शनि घनिष्ठ
घनिष्ठ नक्षत्र में आ जाएंगे, तब तो फिर ये बहुत ही उथल-पुथल का समय समझ में आ रहा है मुझे। 28 अक्टूबर से लेकर के 8 महीने तक, मतलब 2024 के जून तक में फिर से कोविड जैसी, कोविड तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी फिर से अपना सर उठाएगी कि जो कि मानव इतिहास में फिर से बहुत गंभीर दुष्परिणाम लेकर के आ रही है। और यहाँ मंगल के साथ केतु जो है 3 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बीच में जो स्थिति बन रही है, वहाँ पर बहुत भयंकर दुर्घटना, बहुत भारी युद्ध, साथ ही साथ किसी बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्ष की हत्या जैसे भी योग बन रहे हैं। बहुत ही खून खराबा वाली स्थिति होने वाली है। तो यहाँ थोड़ा संभल के रहें। और जिन जातकों की कुंडली में ग्रहण योग है, सूर्य का ग्रहण योग या चंद्र का ग्रहण योग है या अंगारक योग है, उन जातकों को भी अपना विशेष ध्यान देना है। चोट चपेट से बिल्कुल बच के रहना है, क्योंकि यह कालखंड फिर से बहुत सारी मुसीबतों को लेके आने वाला है। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि ऐसा घटित ना हो प्रभु, और हम सभी मानवों की रक्षा करिए। क्योंकि अगर यहाँ बात बिगड़ती, देखिए कुंडली जो होती है, काल पुरुष की कुंडली, वो दिखा रही है कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आप और जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, ये अगर थोड़ी सावधानी पूर्वक अपने मुंह से ऐसे कठोर वचन ना निकाले और कुछ समझदारी की बात करे, तो ये घटनाएं बहुत कम हो सकती, लेकिन होगी जरूर। ये पूरे दोनों योग इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।